नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआइब और मैं हूं प्रवीण झा। रोज की तरह आज बात फिर असम विधानसभा चुनाव की करेंगे और असम में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस काफी परेशान है क्योंकि कांग्रेस के कई सारे विधायक इधर से उधर हो गए, यहां तक कि सांसद इधर से उधर हो गए। यानी इधर से उधर होने का मेरा मतलब है कि बीजेपी में चले चले गए। और एक तो बोरदोलाई जो हैं, जो सांसद हैं कांग्रेस के थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कमाल बात देखिए कि सांसद होते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस के अंदर इस प्रकार से बगावती स्वर क्यों पनप रहे हैं? क्यों वहां से लोग बगावत करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? आखिर कांग्रेस में क्या गौरव गोगोई से जो है वो वहां के जितने नेता हैं वो क्या नाराज हैं क्या? हालांकि गौरव गोगोई तो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 90-95 सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस वहां पर। इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और खास करके बराक वैली, अपर असम, लोअर असम में क्या स्थिति है और वहां पर जो खास करके जातीय समीकरण क्या था बराक वैली में, और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं और असम चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार दोनों पार्टियां जाएंगी चुनावी मैदान में। इस सब पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो खास करके असम में, असम विधानसभा में चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो, उनके नेता तो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बहुत ठीक है, यहां इस बार कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ भी ठीक होता हुआ कांग्रेस के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। आपका विश्लेषण क्या कहता है कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है? गौरव गोगोई जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, गौरव गोगोई जो भी कहे, कांग्रेस की स्थिति असम में ठीक नहीं, और इसलिए ठीक नहीं है कि पहली बात तो लीडरशिप पर आते हैं। जो लीडरशिप है, यानी जो गौरव गोगोई के अलावा जितने बड़े लीडर थे, मतलब सेकेंड लाइन लीडरशिप, वो खुद कांग्रेस में अपने को कुंठित महसूस करते हैं। चाहे वो भूपेंद्र बोरा हो, चाहे प्रदीप्त बारदोलाई हो, या करीम हुसैन थे उनके सीएलपी लीडर, डिप्टी सीएलपी लीडर, वो भी परेशान थे गौरव गोगोई से। और उनको ये लगता है कि पहले इनके पिताजी लंबे समय तक सीएम रहे, अब पूरी पार्टी इनके हाथों में सौंपी जा रही। तो ये एक वही मामला है जैसे आप देखते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा कोई नहीं। तो उसी तरह पूरी असम की जो पार्टी है कांग्रेस की, वो गौरव गोगोई के हाथ में छोड़ दी गई। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो अलायंस है, मान लीजिए एआईयूडीएफ भी अलग होकर लड़ रही है, एआईयूडीएफ के साथ इन्होंने अलायंस नहीं किया है, और जिनके साथ अलायंस किया है, जिनके साथ अलायंस किया है, उन अलायंस की पार्टियों में भी दम नहीं है। जैसे राइजोर दल जो अखिल गोगोई की है, उनके साथ अलायंस किया, वो उनका प्रभाव 1-2 सीटों पर सीमित है। और असम जातीय परिषद देखिए, वो असम गण परिषद का मुकाबला नहीं करता। जो प्रफुल्ल महंता की पार्टी थी असम गण परिषद, और असम गण परिषद बीजेपी के साथ है, यानी असमिया पहचान वाली पार्टी असम गण परिषद, जिसका अपर असम, लोअर असम, मिडिल असम, इसमें अच्छा खासा प्रभाव है। और ट्राइबल बेल्ट में, वो ट्राइबल बेल्ट में कोई पार्टी नहीं है कांग्रेस के साथ। यूपीपीएल भी अभी तक वो लगता है अलग ही चुनाव लड़ने का मन बना रही है। तो अभी देखिए कि बीजेपी का जो अपना चेहरा है, लीडरशिप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, पोलराइजेशन बहुत ही ज्यादा है वहां पे। मतलब मियां मुस्लिम का मतलब ये होता है, उसका मतलब नॉन असमीज मुस्लिम को वहां मियां मुस्लिम कहते हैं। जो मैंने कल भी ये बोला था कि नॉन असमीज स्पीकिंग जो मुस्लिम है उनको मियां मुस्लिम कहते हैं, और जो असम के मूल मुस्लिम है उसको असमी मुस्लिम कहते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि 50,000 एकड़ जमीन पर जो मियां मुस्लिम, यानी जो बांग्ला स्पीकिंग हो, या वो बांग्लादेश से आए हुए हो या पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके
अवैध कब्जे को हटाया गया, यानी सरकार की जमीन, जंगल की जमीन, 50,000 एकड़ जमीन खाली की गई। तो निश्चित रूप से लाखों जो घुसपैठिए वो बाहर गए हैं, और उसको उपलब्धि बताती है हेमंता बिश्व शर्मा की सरकार कि हमने असम की असमी संस्कृति को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया है, हिंदुत्व से जोड़ा गया है, उस फोल्ड में ट्राइबल्स को भी लाया गया है, और टारगेट पर है मियां मुस्लिम, नॉट असमी मुस्लिम। असम के भी जो मुस्लिम है उसमें कुछ हिस्सा इनको वोट करता है, हेमंता बिश्व शर्मा को क्यों वोट करता है? क्योंकि लैपटॉप देना हो मुस्लिम बच्चों को या स्कॉलरशिप देना हो, वो बार बार ये कहते हैं कि मौलाना बनने से बेहतर है डॉक्टर बनिए, हम डॉक्टर बनाने के लिए आपको पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे, हर चीज देंगे। और इसीलिए कई बार बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के हैं उन्होंने तारीफ कर दी है हेमंता बिश्व शर्मा। तो आप देखिए कि कई पिच पर खेल रही है बीजेपी। बीजेपी के पास एक कलेक्शन ऑफ लीडर्स है लोकल, चाहे वो आप ट्राइबल्स लीडर कहिएगा, हग्राम मोइलरी है, AGP असम गण परिषद असमी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला वो पार्टी है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल एक बड़े ट्राइबल लीडर हैं, और हेमंता बिश्व शर्मा, ऊपर से मोदी जी, अमित शाह जी। तो एक आप देखिए कि एक गैलेक्सी ऑफ लीडर, नेशनल लेवल के भी और रीजनल लेवल के भी लीडर बीजेपी के पास मौजूद है। और वहां कांग्रेस में क्या हो रहा है, केवल गौरव गोगोई है, और इस बार गौरव गोगोई लोकसभा सीट जोरहाट से वो सांसद है, और जोरहाट के विधानसभा सीट से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लिस्ट में उनका भी नाम है। तो जो फाइट हो रही है, कहिए हेमंता बिश्व शर्मा भारी पड़ रहे हैं। पहली बात तो चेहरे के आधार पर या करिश्मा के आधार पर, जो करिश्मेटिक लीडरशिप है वो गौरव गोगोई पर भारी पड़ रहा है। दूसरा जो मुद्दा है, जो पोलराइजेशन का है कि मियां मुस्लिम से मुक्त कराना है असम को, और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये असम एक और जो हुआ था राजीव जी के समय, उस समय से मुद्दा चल रहा है। और जो असम गण परिषद है वो उसी समय वो पार्टी बनकर उभरी थी, जो छात्र परिषद बनी, फिर असम गण परिषद बनी, और इसका मुख्य उद्देश्य असमिया संस्कृति को बचाना, असम में असमी लोगों की बहुसंख्यक आबादी को बचा के रखना, डेमोग्राफिक चेंज को रोकना। जी, तो ये सब ऐसी चीज। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो अरुणोदय योजना हो जिसमें कि वो 9,000 रुपए महिलाओं को ट्रांसफर कर रहे हैं, या निझुन मोइन योजना जो बच्चियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो चाय बागान श्रमिकों को जो योजनाएं दे रहे हैं, तो वो बहुत कुछ ऐसा है जो कि, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ प्रवीण जी, वो अभूतपूर्व है। असम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, या कहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर जगह रेलवे को पहुंचाना, या भूपेन हजारिका ब्रिज आप देखिए जो एक सिंबल बन गया है असम के डेवलपमेंट का। गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट बना है उसकी तुलना हो रही। ये सब संजीव जी, आपने ये सब तो सही कहा कि वहां पर जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है।